जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग ने एक बार फिर से माहौल के अंदर जो है ना वो बिगाड़ पैदा करके रख दिए। 24 फ़रवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक्स किए और यूक्रेन का जो एक काफ़ी एरिया 20% एरिया जो है ना उसे ऑक्यूपाई कर लिया और इस अटैक से उसने मिलिट्री जैसे ऑपरेशन कहते हैं या आर्मी ऑपरेशन का नाम दिया, ठीक है। और वहाँ के एरिए से जो बहुत सारे लोग थे, वहाँ के लोगों को वहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ी, वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी, जिससे वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप का सबसे बड़ा महाजिन का बहरान पैदा हुआ। यानी कि जो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ी हिजरत अ, हुई थी वहाँ से यूरोप के लोगों की, ठीक है भाई। और यूक्रेन ने भी इसके ऊपर आपको पता है कि जवाबी कार्रवाई की और अपना बहुत सारा एरिया वापस लेने में, रशिया से वापस लेने में कामयाब रहा। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ऐसे ताकतवर और मजबूत फ़ज़ाई अटैक्स किए हैं जिससे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है यूक्रेन की उसने उखाड़ कर फेंक दी है। रशिया ने इस डिफेंस सिस्टम को, उनके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसा कौन सा वेपन यूज़ किया है, ऐसा कौन से फ़ज़ाई वेपन्स हमले करने के लिए उसने यूज़ किया जिससे उसने यूक्रेन की पूरी आर्मी का बैलेंस जो है ना वो आउट करके रख दिया। तो दोस्तों, उस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए जो रशिया ने जो वेपन इस्तेमाल किया है वो सोवियत यूनियन में इस्तेमाल होने वाला वेपन था, FAB-1500 के नाम से ये जाना जाता है। इस वेपन को जो तकरीबन इसका जो वेट है वो 1.5 टन, मतलब कि 1.5 टन भाई इस बम का जो वेट है, FAB-1500 का जो वेट है। और इसमें जो धमाका खेज मवाद है, यानी कि इसमें जो बारूद है वो कम अज़ कम 700 किलोग्राम जो है ना वो 700 किलोग्राम इस्तेमाल किया गया, बारूद इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसमें आप डोनेट्स्क की जो वीडियो है उसमें जो हालिया रिपोर्ट्स है इन बमों की, आप बेपनाह ताकत को आप जो है ना वो उसने वाज़ह किया है। जो हालिया रिपोर्ट्स है डोनेट्स्क की, ठीक है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने पावरफुल जो है वो वेपन्स है। तो रशिया ने इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जो क्रिएट की गई थी उनको जो है वो बर्बाद करने के लिए, उसकी तबाही मचाने के लिए रशिया ने जो पिन पॉइंट लोकेशन थी उनकी, जो उनके हदफ थे, उनमें मोस्टली जो है वो थर्मल पावर प्लांट हैं, उनकी फैक्ट्रियाज़ हैं और टावर ब्लास्ट को निशाना बनाया जिससे यूक्रेन उनकी फ्रंट लाइन थी। जी फ्रंट लाइन थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्रियाँ और ये जो अपना टावर ब्लास्ट उनके उनके ऊपर अटैक्स किए हैं, जहाँ पे जो यूक्रेन ने अपनी फ्रंट लाइन बनाई थी। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि FAB-1500 का इस्तेमाल कैसे रशिया ने किया है, ठीक है, इसे कब बनाया गया और कैसे जो है ना वो अपडेट किया गया और यूक्रेन ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया है, इसकी जवाबी कार्रवाई में क्या कहा है और इसका जवाबी कार्रवाई इसने क्या की है। और जो वेपन रिसर्चर हैं FAB-1500 के बारे में उनका क्या जो राय है, उनकी क्या सजेशन है और इसको डिफेंस करने के लिए उन्होंने क्या राय दी है। तो असद भाई बताते हैं हमें। जी असद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एफ.ए.बी की बारे में बताना चाह रहा हूँ थोड़ा-सा। एफ.ए.बी जो है वो सिर्फ़ एक बम का नाम नहीं, अच्छा, एफ.ए.बी की एक सीरीज़ है, सीरीज़ है। सीरीज़ बम। ठीक है। एफ.ए.बी में एफ.ए.बी 100, हुँ, एफ.ए.बी 250, एफ.ए.बी 500, एफ.ए.बी 1500 और एफ.ए.बी 3000। हुँ, अभी तक जो मेरे नॉलेज में है वो ये है, हुँ, ठीक है? और रशिया ने जो अभी तक यूक्रेन पे इस्तेमाल किए हैं, एफ.ए.बी 100, एफ.ए.बी 250, एफ.ए.बी 500 और अब लेटेस्ट एफ.ए.बी 1500 का इस्तेमाल किया है, जिसका वज़न आपने बता चुके हैं कि ये 1.5 1.5 टन है। और इसमें जो धमाका खेज़ मवाद या बारूद इस्तेमाल हुआ या होता है वो 700 किलोग्राम, हुँ, यानी 700 किलोग्राम का इसमें बारूद इस्तेमाल होता है। तो ये जो बम हैं इन्हें यूएसएसआर सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया। ये तकरीबन 1946 के राउंड अबाउट फिगर में इन बम को इन्हें प्रिपेयर किया गया इनके। मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है। और इन्हें गूंगे बम्बों के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, जो यूएसएसआर करती थी तब अपनी जंगों के दरमियान ये बम ये यूज़ करती थी। गूंगे बम्बों के नाम से जाना जाता हाँ, था। क्या मतलब? क्या मुराद मुराद? ये है कि इनकी आवाज़ जैसे दूसरे बम्स की आवाज़ होती है वैसी नहीं होती। ये खामोशी से जाते थे और फट जाते थे। अच्छा, खामोश बम। खामोश बम, गूंगे बम्बों के नाम से जाना जाता है। तो अब इन्हें जो है ना इन्हें अपडेट किया है। अपडेट अच्छा, किया है, इनके अंदर गाइडेंस और पॉप आउट विंग सिस्टम अपडेट किया है, किट्स ठीक है, लगाई हैं, ठीक है। ठीक है।
जिसकी वजह से ये अपने हदफ की तरफ जो है ना ग्लाइडिंग सिस्टम से जाता है। और ये गाइडेंस सिस्टम इसमें इंस्टॉल है, चिप वाला गाइडेंस सिस्टम। जैसे रोबोट में होता है कि हम उसे उसमें एक चिप इंस्टॉल कर देते हैं, हम उससे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसे फॉलो करते हैं। तो सेम ये भी इसमें गाइडेंस सिस्टम और पॉप आउट विंग्स का इस्तेमाल हुआ है, जो हवा की वजह से वो विंग्स इसे दूसरी तरफ या जिस तरफ भी जाना चाहिए ये लेके जा सकते हैं, नॉलेज मेरे नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। और इसका जो पावर प्लांट है जहाँ पे इन्हें तैयार किया गया है या अपडेट किया गया है, मॉस्को के करीब एक असला साज कंपनी है जिसका नाम JSC टेक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन है। जनवरी 2024 में जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्गेई सोगोआई उनका नाम है, उन्होंने इस जो असला साज फैक्ट्री है या इंस्टीट्यूट है JSC टेक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन का विज़िट किया और तब उन्हें ये असला या ये बारूद जो है उन्हें ये बताया गया, इसके बारे में अपडेट किया गया, इन्फॉर्म किया गया। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं JSC टेक्टिकल मिसाइल इंस्टीट्यूट के, उन डायरेक्टर साहब का कहना था कि हमने 24/7 वर्क किया है, यानी 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे काम किया है और हमने असले की जो खपत है, जो असले की पैदावार है उसमें 40% इजाफा किया है। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा इजाफा था, 40% जो है ना इंक्रीज किया है उसने अपनी असले की पैदावार, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पुराने फ्री फॉल बम थे या फ्री फॉल बम थे, हमने उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जदीद बम्बों की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। तो ये जो अभी जो फ्री फॉल बम थे पहले ऑलरेडी सोवियत यूनियन दौर के बने हुए जो पुराने बिल्कुल बम थे जिन्हें इस्तेमाल करना वो वेपन्स न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ यूज कर रहा है। और ये जो मतलब गाइडिंग बॉम्ब जिसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग बॉम्ब जो फ़ज़ा के ज़रिए या जहाज़ के ज़रिए मार करता है अपने निशाने पे, इसकी टेक्नोलॉजी ऐसे रॉकेट या ऐसे मिसाइल बनाने के लिए लाखों डॉलर्स अरबों डॉलर्स का जो है ना वो खर्चा आता है, जबकि इसने वही सिर्फ उनकी चिप्स अपडेट की हैं और उनकी किट्स अपडेट की हैं, मिसाइल उसका वो पुराना ही बारूद भी पुराना ही वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है रशिया की भी कि उसने अपने पुराने बम्बों को नए वर्जन में अपडेट किया। ठीक है, ये आपकी पहली बात होगी। और दूसरी बात आप कह रहे थे यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन का मैं आपको बताता चलूँ। यूक्रेन की जो एयरफोर्स के स्पीक पर्सन है उनका नाम है यूरी इनहात में मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो उसमें यूरी का कहना था कि ये जो मिसाइल है ना, इन्होंने हमारे जो फौजियों के हौसले हैं वो पस्त करके रख दी। जैसा कि आपने कहा था फ्रंट लाइन को उड़ा दी, उसने क्या इसने फ्रंट लाइन के साथ साथ फ्रंट लाइन के पीछे जो ऑफिसर्स के मोर्चे या जिन्हें हम बोलते हैं कि ऑफिसर्स की पोस्टें, कमांडर पोस्टें, जहाँ से फौजियों को कमांड किया जाता है कि यहाँ पे हमला करे, ये करे, वो करे, उनको भी निशाना बनाया है। ठीक है, उनको निशाना बनाने के साथ साथ जो सप्लाई है, जैसे गोला बारूद की सप्लाई होगी, फ्यूल की सप्लाई होगी, उस सप्लाई को भी इन्होंने ख़त्म करने की, तोड़ने की कोशिशें की। मतलब जो भी सप्लाई आ रही है, फूड सप्लाई है, फूड आ रही है या जब वेपन्स आ रहे हैं, जो उनको भी इन्होंने ऊपर से मार करके निशाने लगा के उसे भी ख़त्म करने की कोशिश किया और उन्हें भी नुकसान पहुँचाया। ठीक है, और एक जगह पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा था कि एविडिका यूक्रेन का एक शहर है एविडिका, जहाँ पे रूस ने तकरीबन 48 आवर्स में 48 घंटों में 250 मिसाइल जो है ना 250 मिसाइल रूस ने रशिया के एक शहर एविडिका पे मार की है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल हैं 250। अब ये उन्होंने वाजिया नहीं किया था कि ये मिसाइल FAB 500 है, FAB 250 है, ये FAB 1500 है। अगर FAB 1500 हो तो ये बहुत ज़्यादा बारूद आप समझ सकते हैं कि 700 किलोग्राम एक मिसाइल में बारूद इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये FAB 500 की या 250 की बात कर रहे होंगे तब। ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा है अपने आप को, मैंने इनका नाम क्या बताया था, मेरे भी ज़हन से निकल गया। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इनका नाम है यूरी इनहात। ठीक है, क्या नाम है? यूरी इनहात ने कहा है कि ये जो जहाज़ हैं, जो फ़ज़ाई बमबार जहाज़ हैं, इनमें SU-35 और SU-34 यूज़ हो रहे हैं।
ठीक। Su-35 और Su-34 ये ही FAB 250 500 FAB 15 को लेके आते हैं और हम भी गिराते हैं और आराम से चले जाते हैं। कहते हैं कि हम अपने दफाई निज़ाम को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो जहाज़ हैं Su-34 और Su-35 इनकी जो रेंज है जो फ्लाई करने की, ये तकरीबन 70 to 60 मीटर फ़ज़ा में बुलंद उड़ते हैं, जबकि हमारे पास इतनी रेंज का कोई वेपन नहीं है कि हम इसे मार गिराएं। अगर हमारे पास ये वेपन हो इतनी रेंज का तो हम इन्हें यकीनन मार गिरा सकते हैं। ये कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की थी। अब आ जाते हैं आपके फाइनल और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो वेपन रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनका क्या कहना है। तो रॉयल यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के सीनियर रिसर्चर जस्टिन ब्रॉन्क, उनका नाम है, सीनियर रिसर्चर का नाम है जस्टिन ब्रॉन्क। उनका कहना है कि रूस ने ये जो ग्लाइडिंग किट्स बनाई है, ग्लाइडिंग किट्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ग्लाइडिंग उसे बोलते हैं जो जहाज से नीचे की तरफ मार किया जाता है, वो अपने सही निशाने की तरफ जाता है। ग्लाइडिंग मतलब उड़ के जाके मार करने वाली चीज़, ठीक है। ग्लाइडिंग किट्स बनाने में रुकावट तो उसे है कि बहुत ज़्यादा मसला उसे आ रहा होगा कि ग्लाइडिंग किट्स बनाने में, लेकिन जो रशिया के पास एक चीज़ है जो बहुत बड़ी मकदार में है और उससे वो किसी भी जगह के फ्रंट लाइन को फना कर सकता है, और वो है बारूद। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं रशिया के पास बहुत बड़ी तादाद में बारूद, वेपन्स और ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और दूसरी फिर उन्होंने ये कहा है, जस्टिन ब्रॉन्क ने एक और जगह ये कहा कि ये तब्दील शुदा जो FAB मिसाइल्स सीरीज हैं, FAB 250 500 और FAB मतलब जो अपडेट हो गई, अपडेट FAB 1500 500 250 100 की जो सीरीज़ अभी तक यूज़ हुई है इस वार में। रशिया ने इसे वार डिक्लेयर नहीं किया वैसे, मतलब हम इसे वार कह सकते हैं। रशिया ने इस वार में जो ये वेपन्स यूज़ किए हैं, इसमें ये सिर्फ एक जगह ही जाके अपने हदफ को निशाना ले सकता है। अगर ये हदफ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो ये उस जगह नहीं जाएगा। अभी तक ये जो है ना सीनियर रिसर्चर्स दी रॉयल यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के सीनियर रिसर्चर जस्टिन ब्रॉन्क का ये कहना है, ठीक है। और अब आ जाते हैं कि इससे कैसे दिफा किया जाए, इन मिसाइल्स को कैसे डिफेंड कर सकते हैं यूक्रेनियन इनसे। तो जैसा कि आपको पता है कि इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, यूएस के पास भी वो आयरन डोम भी है, और यूएस के पास यूएस पोर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम का नाम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो ऑलरेडी यूएस ने यूक्रेन को डिलीवर किया हुआ है। ये उसने कहा है, जस्टिन ब्रॉन्क ने कहा है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये ही वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इस FAB सीरीज़ के मिसाइल को हवा में ख़त्म कर सकता है या मार कर सकता है। ये ऑलरेडी उनके पास है यूक्रेन के पास, लेकिन इनके मिसाइलों की तादाद यूक्रेन के पास कम है, जिसकी वजह से वो इसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको प्रॉपर और अच्छे तरीके से गाइड कर दिए जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कह दें लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। और वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स।